चलो आज मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में कि अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाए, कैसे हम मोस्ट क्रिएटिव पर्सन बन जाए और कैसे अपने कैट को क्रैक करें। बेसिकली निफ्ट का इस 3 पार्ट में एग्जाम होता है, कैट, गैट एंड सिचुएशन टेस्ट, एंड इसमें बहुत मेजर पार्ट कैरी करता है CAT, कैट। कैट का फुल फॉर्म है गाइस क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट। तो बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी की कितनी एबिलिटी है आप में वो चेक की जाती है। तो हाँ, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में ना आपको इस चीज़ का पता चलने वाला है। तो सबसे बेसिक सी चीज़, क्रिएटिविटी कहीं बाहर तो होती नहीं, वो हमारे अंदर ही होती है। मुझे इतना पता है गाइस कि हम अपने बचपन में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हुआ करते थे, हम सब होते थे, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना हम लोग कुछ नई नई चीज़ें करते रहते हैं, कुछ नई नई चीज़ें देखते रहते हैं एंड उनसे कुछ नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। बेसिकली अगर किसी बच्चे को आप लेगो दे दो, वो उसका कुछ ना कुछ तो बना ही देगा एंड बहुत मज़े से बनाएगा एंड उसको अच्छा लगेगा वो चीज़ को करने में, एंड उस चीज़ में हम धीरे धीरे लैक करने लगते हैं। एंड जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की ना, तो हम सोचने लगते हैं कि हाय क्रिएटिविटी में क्या करना है। आपको जस्ट थोड़ी चीज़ें हैं जो करनी है, जो ट्राई करना है, उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी आपको कुछ वक्त में ऐसे आसमान छूती हुई दिखेगी। आपको ट्रैवल करना है, आपको घर से बाहर जाना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। कुछ भी देख रहे हो आप ऑब्जर्व करो उसकी माइन्यूट डिटेल्स को। तो अगर मान लो हमें इस डायरी को ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको देखना है। हम लोग के पास एक चीज़ आई, ठीक है, अभी हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। हमारे पास देखो गाइस इसको 3 सेक्शंस में बांटा गया है, 1 2 3। ऑब्जर्व करो चीज़ों को। इसमें अगर आप इसको ड्रॉ कर रहे हो तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक, अगर आपको दिख रहा है मशीन की लाइन दिख रही है तो स्टिचिंग की लाइन है वो भी ड्रॉ करोगे। अगर आपको ये दिख रहा है तो आप ये भी ड्रॉ करोगे। इसके अंदर भी एक लाइन गई हुई है, आप वो ड्रॉ करोगे। इसमें एक और चीज़ है गाइस, नोट्स लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट, आप इसको ड्रॉ करोगे। तो बेसिकली आपको छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को ड्रॉ करना है और देखना है और इमेजिन करना है, ऑब्जर्व करना है और अपने माइंड में ना कुछ स्टोर भी करना है। तो मान लो आपको एक शार्पनर ड्रॉ करना है, तो अब एक शार्पनर में क्या क्या चीज़ होती है गाइस। एक शार्पनर को आप अच्छे से देखो, आप उसको गौर से विजुअलाइज करो, इमेजिन करो और देखो। अगर आपके पास है तो प्लीज़ गेट वन। उसमें आपको दिखेगा ब्लेड होता है, ब्लेड के ऊपर में एक स्क्रू होता है। स्क्रू भी गाइस अगर आप देखोगे तो उसमें भी 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं वो। अगर आप शार्पनर ड्रॉ कर रहे हो तो शार्पनर की साइड में अगर आप देखोगे तो बहुत रफ एजेस बने होते हैं ताकि आप पेंसिल को फाइन कर सको। फिर घर में देखो क्या चीज़ है, सीलिंग पे क्या है, फैन पे क्या है। फैन में 3 पत्ती है तो 3 पत्ती में 3 स्क्रूज हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करने हैं। चलो आपने ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। उन चीज़ों को धीरे धीरे ड्रॉ करना स्टार्ट करो। जब आप फर्स्ट ड्रॉ करोगे ना अच्छा काम नहीं होगा, बहुत ख़राब काम होगा, बट उसमें आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप उस काम को दोबारा करो। 1-2 बार ड्रॉ किया, नहीं अच्छा लगा, फिर उसको इरेज मत करो, उसको रहने दो, ताकि आपको जब आप नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट काम करोगे आपको अच्छा लगेगा। देखिए कि येस हम यहाँ पे स्टार्ट हुए थे और यहाँ पे एंड हुए, मतलब हमने इतना इम्प्रूव किया है। तो यू विल बी चेकिंग योर ओन इम्प्रूवमेंट गाइस। अगर आप घर से पढ़ रहे हो ना, डिजाइनिंग के लिए प्रिपरेशन करना इज नॉट दैट टफ। जो कॉलेज में बताते हैं ना कि भाई बहुत टफ है, नहीं है, बट आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना पड़ेगा। जब आप डिजाइनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, डोंट फोकस ऑन निफ्ट, जस्ट फोकस कि आपका डिजाइन कॉलेज में होना चाहिए, मतलब आपका निफ्ट और NIT होना ही चाहिए। जो बच्चे निफ्ट के लिए बैठ रहे हो ना, प्लीज गाइस जाओ जाकर के NIT के एग्जाम जरूर से जरूर देना। क्यों? क्योंकि जब आप NIT के लिए बैठोगे ना, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आपके किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एंड बहुत मस्त क्वेश्चंस आते हैं। एंड वहाँ पर जब आप अपना क्वेश्चंस क्रैक करोगे ना, क्लियर करोगे ना, उसके बाद आप जब निफ्ट के एग्जाम में बैठोगे आप और भी अच्छे से फाइन वर्जन में जाओगे अपने आप के। अगर आप निफ्ट के लिए बैठो तो NIT के लिए बैठो, और आप NIT के लिए बैठो तो निफ्ट के लिए भी बैठो। तो आपको ना दोनों एस्पेक्ट देखने को मिलता है। क्रिएटिविटी गाइस दोनों जगह चाहिए, बिना क्रिएटिविटी के आप कहीं एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, इन दोनों में से किसी भी कॉलेज में नहीं। आप देखोगे घर में कहाँ से कौन सा एंगल दिख रहा है, अलग अलग लोकेशंस पे जाकर देखो, आपको अलग अलग एंगल्स दिखेंगी। आप अगर रेलवे स्टेशन जा रहे हो तो जाओ जाके वहाँ की रूफ जो होती है ना, वहाँ पर जाकर खड़े हो, कुछ वक्त देखो, कुछ एंगल्स, कुछ पर्सपेक्टिव्स बन रहे होंगे, आप उन पे इमेजिन करो, उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो एंड उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। साथ ही साथ आपको ऑब्जर्व करना है ना सिर्फ ये बाहर की चीज़ें, बल्कि आपके घर में जो सामान आ रहा है, जो भी गुड्स आ रहे हैं, फूड्स आ रहे हैं, आपको उनको ऑब्जर्व करना है। मान लो आपने कल को एक कुरकुरे खरीदा, ठीक है, अब आपको उसके पीछे की पैकेजिंग देखनी है, आपको आगे का पैकेजिंग देखना है, आपको देखना है कि पैकेट कैसा बन के आ रहा है।
ठीक है। एंड उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करो कि उसमें क्या क्या डिटेल्स दिए हुए हैं। जब आप कुछ ड्रॉ कर रहे होगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एंड हाँ, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स। आप अगर कलर्स देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कुछ कलर्स में फीलिंग होती है, कुछ नहीं, सारे कलर्स में कुछ ना कुछ फीलिंग ज़रूर होती है। अगर आप बात करते हो वाइट कलर की, आपको क्या फील आता है? ऑब्वियसली बहुत सूदिंग सा कलर है, बहुत पीसफुल कलर है, बहुत आपको एकदम काम फील कराता है ना। तो आप ऑब्वियसली उस कलर के साथ वैसे रिलेट करते हो। रेड की बात करते हैं अगर, तो हमें प्यार दिखता है, डेंजर भी दिखता है, ये हम भूल नहीं सकते। एंड इसी के साथ और भी कलर्स है। ब्लू है, दैट्स अ कूल कलर। ब्लू को सोचते हैं, ब्लू को देखते हैं तो हमें कैसा फील होता है? बहुत काम, बहुत सूदिंग सा, बहुत फ्लोई सा लगता है कि दिस इज वाटर और समथिंग लाइक स्काई, और बहुत अच्छा फील होता है, हमें बहुत शांत फील होता है। एंड वन मोर थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं सबको बोलती हूँ, ज़रूर से ज़रूर करो, कुछ बच्चों के साथ बैठो। उन बच्चों में ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, बैठो, ड्रॉ करो, उनसे करवाओ, और खुद तो बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा डूडल कर सकते हो ना उतना ज़्यादा डूडल करो। अब ये डूडलिंग क्या होती है? तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपना हाथ चलाते रहना है, एक पेपर लो, पेंसिल लो, बेसिक आप कुछ भी ड्रॉ करते रहो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव निकल के आएगा। एंड उसके बाद आपको लगेगा अच्छा मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँच गए। तो आप अपने थॉट्स के साथ साथ फ्लो करो। कभी कभी हमारे थॉट्स हमें कहीं से कहीं लेके चल जाते हैं। एंड हाँ, अपने थॉट्स को वेस्ट नहीं करना, उनको पेपर पे उतारो। और जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं ना, तो साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। क्रिएटिविटी सिर्फ सोचने और इमेजिन करने से नहीं होती है। क्या उस क्रिएटिव थिंकिंग को आप अपने पेपर पे उतार पा रहे हो? क्या जो भी आप सोच रहे हो, क्या उसको आप अपने पेपर पे डाल पा रहे हो? अगर हाँ, तो गाइज आप क्रिएटिव हो यार। और आपको उसके बाद जस्ट अपने स्किल्स पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ भी इमेजिन कर रहे हो ना, तो इमेजिन देयर इंट्रिकेसीज, इमेजिन देयर फाइननेस, ये क्या क्या चीज़ें उसमें और थी, उसमें और थी, उसमें और थी। और ये जब और आप फाइंड कर लोगे ना, तो आपकी क्रिएटिविटी अपने आप आगे बढ़ेगी और आपको लगेगा कि यस आई कैन ड्रॉ और आई कैन थिंक और आई कैन इमेजिन वॉट एवर आई वॉन्ट। एंड हाँ, छत पे बैठो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गो छत पे बैठो, ऊपर आसमान में देखो, और ख़ास करके जब बादल हो ना तब ज़रूर देखना, क्योंकि बादलों में ना आप कुछ नया नया चीज़ इमेजिन करते हो। आपको लगता है कि अच्छा दिस इज़ दैट, ये वैसा दिख रहा है, ये वैसा दिख रहा है। तो गाइज़ ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बहुत आपको हेल्प करेंगी। एंड हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जो पिंटरेस्ट वगैरह है ना, अभी जो इतने ऐप्स आए हुए हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है हेल्प नहीं करते, लेकिन ज़्यादा इनमें रहने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती नहीं, उल्टा कम होती। उनमें घुसे हो तो आप उनकी तरह से काम कर रहे होगे, रादर देन डूइंग और इन्वेंटिंग योर ओन न्यूनेस और योर ओन नीश। तो अपनी खुद की नीश को समझो कि आप किस चीज़ में बेहतर हो, आपको किस तरह से ड्राइंग करना पसंद है, क्या आपका कोई एक टच है, क्या आपका कोई एक तरीका है जो यू कैन ओनली डू दैट। एंड हाँ, क्रिएटिविटी मीन्स कुछ चीज़ें जो आप देख रहे हो, जो आप इमेजिन कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उसके साथ आपका अपना टच होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइनिंग में गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करोगे इन फ्यूचर, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता आप अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आप सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हो, आप भी काम कर रहे हो, तो आपका टच उसमें होता है। एंड प्लस जो क्लाइंट मांग रहा है वो चीज़ उसमें होती है। एंड आई नो दैट धीरे धीरे यू विल बी नेलिंग दैट थिंग, लेकिन यस, अभी क्या करना, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है अपने घर में, और अभी से स्टार्ट करना है। ऑब्जर्व करो चीज़ों को। अभी ऑब्जर्वेशन ना आपके फेस से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपका फेस है, ठीक है, आपका आई है, एक आई, दो आई, दोनों आई के बीच का जो ये डिफरेंस है, ये कितना है? डू यू नो दैट इज अ डिफरेंट ऑफ एन आई। तो बेसिकली ये सब ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ये आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड हाँ, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड हम कहाँ करते हैं? अपने फ़ोन पे। तो बेसिक अपने फ़ोन को अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, बेसिक इंट्रिकेसीज पे ध्यान दो कि कितने कितने होल्स हैं, क्या है, कैमराज कितने हैं, इसमें कैमरा कहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कितने यहाँ पर होल्स दिए हुए हैं, स्पीकर के लिए कितने होल्स हैं, माइक्रोफोन के लिए कितना होल है। तो गाइज इन्हें ऑब्जर्व करो, देखो। और अगर आप घर पे हो, अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, तब भी अगर आप घर से नीचे उतरते हो, घर से कहीं जाते हो बाहर, कभी आपने अपनी सीढ़ियाँ चेक करी है, कितनी सीढ़ियाँ आपके घर में? तो जाओ, अभी जाओ, जाकर चेक करो आपके घर की सीढ़ियाँ कितनी हैं। ये सब आपकी ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ये सब आपकी क्रिएटिविटी का पार्ट है। जब आप ऑब्जर्व करने लगोगे, आप क्रिएटिविटी में ऑब्वियसली एक्सेल करोगे। और अगर आपको लगता है इसके बाद भी आपकी क्रिएटिविटी में कुछ इश्यूज आ रहा है ना, तो जाओ ना, मुझे जाके डीएम करो। मैं इंस्टाग्राम आईडी वहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाओ जाके मुझे डीएम करो। और अगर आप चाहते हो हमसे जुड़ना, तो गाइस वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो जाओ हमसे कॉन्टैक्ट करो। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प हो। एंड हाँ, देयर इज़ नेवर लेट। तो अगर आप चाहते हो अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना, तो अभी से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो बस गाइज, इसी के साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, एंड मिलते हैं जल्दी।